अभी देश भर में ठिठुरती ही ठंड है, मगर बिहार में 2025 विधानसभा के पहले राजनीतिक माहौल गरमाई हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर इस बार माहौल टाइट नजर आ रहा है। बता दें कि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी का बयान आया है, उसके बाद एनडीए में खलबली और कई प्रकार की बातें, चाहे वह लोजपा, जदयू और भाजपा का क्या कॉम्बिनेशन है और क्या बातें हैं पूरी तरह से, उस पर हम जरा बिंदुवार बात करेंगे। मगर उससे पहले औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब हम आते हैं मुद्दे पर और विस्तार से बातों पर। बताते चलें कि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है, साल के आखिरी महीनों में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में। उससे पहले पार्टी अपने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, इसको लेकर माथापच्ची कर रही है। होनी भी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी है तो वह तो लड़ेगी ही लड़ेगी। तो पिछले बार वह जितनी सीटों पर लड़े उससे ज्यादा लड़ने की इच्छा रहेगी और वो लड़ना चाहेंगे, ये लाजिमी सी बात है। मगर इसी के बीच चाहे वह एनडीए के घटक दल के घटक पार्टी हो जो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहे, या इंडिया के यानी महागठबंधन बिहार में कह सकते हैं, तो मगर अभी फिलहाल हम बातें करेंगे एनडीए के घटक दलों को लेकर। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया है, ये सारा मामला कैसे बढ़ा और कैसे सीटों को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई, चर्चाएं होने लगी। जीतन राम मांझी को ट्विटर पर लिखकर यह संदेश देना पड़ा कि जो भी भ्रामक खबरें चला रहे हैं उन पर कार्रवाई भी करूंगा। उन सभी बातों पर अभी यह बातें हैं। तो बता दें कि हम के तरफ से, यानी जीतन राम मांझी की पार्टी का एक सांसद है और वह लड़ना कितने विधानसभा पर चाहते हैं बिहार में। वैसे बता दें कि बिहार में आप सभी जानते होंगे कि 243 सीटें हैं विधानसभा का, और जीतन राम मांझी का डिमांड है 40 सीटें। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उनका इरादा क्या है। क्या उनको लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन मिला है क्या? क्योंकि 40 सीटें यह केवल समझ से बाहर की बातें नहीं है, यह औकात से ही ज्यादा की बातें हैं। अब ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा बोल दें, कुछ कम बोल दें, वो एक अलग विषय है। मगर एक सांसद की पार्टी 40 सीटों का डिमांड करे और उसके घटक दलों के पास उससे कई गुना ज्यादा सांसद हैं, तो वह कहां जाएंगे? और सभी लोग जानते हैं जीतन राम मांझी के पास कितने विधायक हैं, 4। तो इससे अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि जीतन राम मांझी बड़बोलेपन के कारण बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता मनलग्गी कर रहे हैं या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें हैं। मगर ये बातें समझिए कि उनसे ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा भी एक हैं, मगर वह हार गए तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया, तो उनको भी विधानसभा में दावेदारी बनती ही बनती है। वैसे एक पार्टी जो 5 सांसदों वाली पार्टी थी, पशुपति पारस, वह उनको एक भी सीटें नहीं दी गई, तो उनके भी एनडीए में टिकट मिलने की चांसेस पर कई बातें हो रही है। मगर उसी के साथ एक पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा रामविलास, 5 सीटों वाली, लोकसभा में 5 सीटों वाली, विधानसभा अभी फिलहाल नहीं है। 20 में वह 125 से ज्यादा सीटों पर लड़े थे, आधी से ज्यादा बिहार की सीटों पर लड़े थे, और वो कहानी अब पुरानी हो चुकी है। मगर तो उनकी दावेदारी कितनी बनेगी आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी दावा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो उनको 200 सीटों पर दावा करना चाहिए, मगर ऐसी कुछ बातें नहीं आई है। फिर भी पार्टी की मनोइच्छा और पार्टी के अंदर खाने से बात पर अगर बात करेंगे तो कोई बताते नहीं है, मगर 40-50 सीटों का उनका अपना एक मूल्यांकन और दावा है। 30 सीटों पर तो वह सीधा सीधी हक जमाएंगे ही जमाएंगे। वह इसलिए क्योंकि उनका 5 लोकसभा है और 6 हर लोकसभा में विधानसभा पड़ता है या औसत है, तो 6 पचे 30, 6 को 5 से अगर आप गुना करेंगे तो 30 आएगा। तो 30 विधानसभा का दावेदारी वह कर सकते हैं, उसी में ऊपर नीचे हो सकता है। तो 30 एक कह सकते हैं कि एक बातें हुई, या उनका 40 भी एक दावा अगर करेंगे तो वह उतना बड़बोलापन नहीं होगा जितना कि जीतन राम मांझी ने कर दिया है।
और चिराग पासवान का भौकाल भी है, या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उनका क्रेज है बिहार की राजनीति में, या आप कह सकते हैं देश की राजनीति में, उसे नकारा नहीं जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं एनडीए में, और कौन है? जदयू, जिनके पास 12 लोकसभा सांसद हैं। तो अब उनकी कितनी होगी? 12 गुना 40 करेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 500 सीटों की उनकी दावा हो जाएगा। भाजपा की कितनी है? तो 500 सीटों का उनका भी हो जाएगा, 12 सांसद उनका भी है। तो ये दोनों तो बराबर की पार्टियां हैं। 2017 के बाद से ये दोनों बराबर बराबर चुनाव के बाद लड़ रहे हैं, जब से गठबंधन हुआ 17 में। बीच में अभी 1.5 साल हुआ इधर उधर, तो वो एक अलग बातें हैं। मगर अभी बातें यह है कि अब इन सभी की अगर जोड़ देंगे तो हजारों सीट पार कर जा रहा है। 1,500 सीट लगभग भी कम पड़ जाएगा एनडीए के घटक दलों के लिए। बिहार में अगर 1,500 सीटें तय कर दी जाए तो जिस हिसाब से अभी जीतन राम मांझी ने जो दावा कर दिया है, उस हिसाब से 1,500 सीटें कम पड़ जाएगी एनडीए के लिए। अब वो जीतन राम मांझी को किधर सेट करेंगे, पशुपति पारस को किधर सेट करेंगे, फिर किधर सेट करेंगे चिराग पासवान को और उपेंद्र कुशवाहा को। जदयू तो है ही, उसका तो पिछली बार 50% और 50% बटा ही था, भाजपा और जदयू का पिछले बार। तो उसमें मुकेश सहनी को जदयू बीजेपी ने दिया और जीतन राम मांझी को जदयू ने दिया, तो बीच में गठबंधन टूटता है। तो अब मांझी भाजपा से उनका अलायंस हुआ, भाजपा से ये अलायंस एलजेपी-आर का भी है। तो अब यहां से जदयू और भाजपा कितने कितने सीटों पर लड़ेगी, ये महत्वपूर्ण की बातें हैं। तो अब वहां से बड़ी पार्टियां क्या कहती है या क्या नहीं कहती है, उसके बाद ये बातें समझ में आएगी। मगर जीतन राम मांझी यानी हम के तरफ से जिस प्रकार से हल्कानी बातें की गई है, या सीधे कहें तो उनकी इतनी क्या कहा जाए कि औकात से ज्यादा यहां पर बोल गए हैं। अब उसी के साथ मंत्रालय इस्तीफे की बात कहां से आई? मुंगेर में वह भाषण दे रहे थे कि भाई हमको सभी जगह से उपेक्षित किया जा रहा है, दिल्ली में भी चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया गया एक भी सीट। वहीं जदयू और लोजपा रामविलास को झारखंड में भी मिला, दिल्ली में उन लोगों को नहीं मिला, झारखंड में भी हमें नहीं मिला है। तो यानी कि जीतन राम मांझी को यह कसक थी कि कैसे हमें इन लोगों को तरहीज दी जा रही है, एक सीटें मिल जा रही है या कुछ सीटें, और हमें वह भी नहीं मिल रही है। यानी समझ सकते हैं जीतन राम मांझी की पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं उनको, अगर वह संभवतः मुख्यमंत्री नहीं बनते तो उनकी चर्चा भी हम यहां पर नहीं करते रहते। लोकसभा चुनाव में जदयू के हम सभी जानते हैं कि 2014 में जब 2 सीटें आई थी तो नीतीश कुमार ने विश्वास जताकर, जनाधार या जनपक्ष जन समर्थन उनको नहीं मिला था, वह नीतीश कुमार की पसंद थे कि वह मुख्यमंत्री बन गए। मगर उसके बाद से जीतन राम मांझी का बड़बोलापन बिहार ही नहीं देश भर में वायरल हुआ और सभी जगहों पर जाने गए किस प्रकार से बिहार में 9 महीने साल भर राजकाज चलाए और खूब बयानबाजी किए, खूब वादे इरादे अंतिम में सरकार बचाने के लिए भी किए। फिर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी उधर राजद की तरफ। उसके बाद जानते हैं कि सरकार बचाए, जीतन राम मांझी आउट हो जाते हैं। जीतन राम मांझी का प्रकरण समाप्त हो गया था। मगर जीतन राम मांझी अगर मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार नहीं बनाए होते तो संभवतः आज हम यहां पर उनके बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे होते। उसके बाद वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं, जदयू के कई नेताओं और बिहार के अलग अलग नेताओं को जोड़ करके, और अब एक लोकसभा उनके पास है, सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। तो वहां तक बातें चल गई कि मंत्रालय से भी इस्तीफे देने की बातें आई। उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से ये भी बातें आई कि कौन पोर्टल और न्यूज चला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब जीतन राम मांझी का इसको लेकर ट्विटर पर जो बयान था कि हम कह रहे थे कि मुंगेर में बहुत भीड़ थी, बहुत देर हो रही थी, हमें दिल्ली जाना था, तो मंत्रालय हमें छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से उन बातों को अलग तरह से न्यूज वालों ने सुनाया है। तो ये कुछ बातें थी कि जीतन राम मांझी का, आखिर हम इसके निष्कर्ष पर ऐसे समझेंगे कि जीतन राम मांझी चाहते क्या है। जीतन राम मांझी का क्या कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव यानी राजद से या इंडिया अलायंस से उनको कुछ सहयोग मिल रहा है क्या, कुछ वहां से आश्वासन मिला है सीटों को लेकर क्या? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बात करते तो 10 सीटें भी अगर जीतन राम मांझी एनडीए में बात करते तो एक बातें समझ में आती है कि एक लोकसभा है, 6 जगहों पर उनका प्रतिनिधित्व ऐसे ही बनता है, पिछले बार भी वह 8 सीटों पर लड़ चुके थे। तो इन सभी चीजों से ये समझ में आता कि ये कुछ औकात के अंदर की बातें हैं, मगर ये औकात से बहुत ज्यादा की बातें हैं। इसीलिए अभी जीतन राम मांझी एनडीए के कटघरे में है। बीजेपी के कई नेताओं ने को सोचने पर यह मजबूर कर दिए हैं कि आखिर 40 सीटें, 40 से अगर उन्हें घटाते घटाते भी लाएंगे तो 20, अब कहां से कौन मैनेज होंगे? चिराग पासवान फिर कितना सीटें लेंगे? समझ सकते हैं, उनसे 5 गुना ज्यादा सांसद है। फिर उपेंद्र कुशवाहा को कहां से मैनेज करेंगे? फिर बातें आ रही है कि
पशुपति पारस को लालू प्रसाद यादव की तरफ से जिस प्रकार बुलावा आया है, तो भाजपा भी उनको अब तरहीज देगी। तो इन सभी चीजों पर, और बचे नीतीश कुमार यानी जदयू पार्टी कितना भी कमजोर, जब वह कमजोर होती है तब तक नीतीश कुमार को और ज्यादा नेताओं और लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। तो नीतीश कुमार तो अपने चाणक्य हैं, नीतीश कुमार तो अपने यहाँ पर पॉलिटिकल पंडितों की देश भर में गिनती आती है। भाजपा उनको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहे, भले नीतीश कुमार चाहें तो छोड़ दें। ये बातें आम हो चली है कि जदयू यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में ही विधानसभा में नजर आएंगे, चाहे नीतीश कुमार की अस्वस्थता का कारण कोई कितना भी जोड़ा ले। मगर जदयू और जिस प्रकार से लोकसभा के बाद विधानसभा में नीतीश कुमार पर यहाँ पर उनको नेतृत्व के चुनाव में लड़ने की बातें हुई है, उनके नहीं लड़ने की बातें हुई, तो उसके बाद फिर किस प्रकार से खबरें बनी यह सभी लोग जानते हैं। मगर बातें यह है कि नीतीश कुमार नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। 2020 विधानसभा में भाजपा के कई शीर्ष नेता कह चुके हैं, खुद चिराग पासवान कई बार दोहरा चुके हैं। तो अब बातें साफ हो गई, क्योंकि भाजपा और लोजपा आ रही कह रही है, तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अगर कुछ कहते भी हैं तो जब बड़ी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं तो समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व की कितनी पूछ है और कितनी जदयू की विधानसभा में 25 में कीमत हो रहने वाली है। 225 सीटों का दावा किया गया एनडीए की तरफ से, उसमें जीतन राम मांझी का इस प्रकार से बयान जदयू के लिए हतप्रभ करने वाला है, जदयू के लिए चिंता पैदा करने वाला है। और लगातार हम खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। अब इंडिया अलायंस की तरफ से कौन कौन लोग सीटें मांगे हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, उन सभी बातों पर भी हम जाएंगे। फिलहाल ये एनडीए में मचे कह सकते हैं कि अफरा तफरी या घमासान को किस प्रकार देखते हैं लोग, यह लोग भी समझते हैं। बाकी हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं पॉलिटिकल अपडेट्स के जरिए झकास भारत के माध्यम से। औपचारिकता के लिए बताता हूं कि आप देख रहे थे झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।